अंतरात्मा से जुड़ाव ही परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। कुछ घटनाएं एकाएक घटित नहीं होती। आइए दोस्तों, कुछ प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे वैष्णव दर्शन में बताया गया है, जब प्रेम बढ़ता है समाज में, जाति में या परिवार में, तो उसमें लेने का भाव कम, देने का भाव ही होता है। वैष्णव दर्शन में इसे सुखोत्तम कहा गया है। प्रिया को सुख मिले, ये प्रियतम की भावना होती है। प्रियतम सुखी रहे, ऐसा प्रिया सोचती है। कृष्ण तो एक ही थे, पर उनकी हजारों पत्नियां, गोपियां थीं, फिर भी कोई विचलित न थी। कल्पना कीजिए, जिनका रोम रोम श्याम को समर्पित हो, तो उनसे अधिक प्रेम, समर्पण और श्रेष्ठ भाव किसमें होगा। गोपियों को भक्ति आचार के रूप में देखा गया है। भक्ति का उनसे अधिक प्रयोग और ज्ञान किसी को नहीं। आचार क्या है? जिसने सर्वस्व को समझा, संपूर्ण जीवन का सार समझा और उसे अपने जीवन में उतारा, उसी को आचार कहते हैं। हमें राम जी के अभिमान को देखना चाहिए। उन्होंने साधन का संग्रह नहीं किया, अमुक व्यक्ति या जाति की उपेक्षा नहीं की। जो मिला उसे जोड़ लिया। सुग्रीव मिले तो उन्हें जोड़ा, जामवंत मिले तो उनको जोड़ा, निषाद राज्य मिले तो उनको, और ऐसे अनेकानेक व्यक्तियों को जोड़ा और उनसे स्पष्ट कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे मैं फलाहार करता हूँ, आप भी करिए। जैसे मैं नंगे पाँव हूँ, आप भी चलिए। इस राम जी के अभियान में बहुत लोग थे और सभी त्यागी, समर्पित, निश्वास। मानव दो दिशाओं में गति करता है। नंबर 1, अनंत प्रेम, अनंत श्रेय यानी स्थायी आनंद की ओर। मानव दो दिशाओं में गति करता है। नंबर 1, अनंत श्रेय यानी स्थायी आनंद की ओर। नंबर 2, प्रेय यानी भ्रमपूर्ण खुशी की ओर। क्योंकि मनुष्य जीवन पाने के लिए व्यक्ति अनेकों जीव योनियों से गुजरता है। मानव के मन को भोग की वस्तुएं आसानी से अपनी ओर खींचती हैं, जहां भ्रमपूर्ण खुशी यानी श्रेय होती है। क्योंकि मानव स्वभाव से ही अदूरदर्शी है, इसीलिए वो क्षणिक सुखों में उलझा रहता है। इन सुखों के लिए वह बेशकीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करता रहता है। धन्यवाद।